हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आज हम लिए हैं बिहार के प्रमुख झील और बिहार के प्रमुख जलप्रपात। क्योंकि बिहार के हर एक एग्जाम में यदि बिहार का दरोगा का बात करें, BSSC का बात करें, चाहे बिहार में जितना भी प्रकार का एग्जाम मतलब BPSC का बात करें, तो इस समय क्वेश्चन जो है ना पूछने की यहाँ से बहुत संभावना बनी रहती है। तो चलिए आज का हम लोग इस वीडियो में देखते हैं बिहार के प्रमुख झील और जलप्रपात को। इधर लिए हैं बिहार के प्रमुख झील और इधर लिए बिहार के प्रमुख जलप्रपात। पहले झील को देखते हैं, उसके बाद जो है जलप्रपात को देखते हैं। उसमें ये भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन जो है किसमें पूछा गया है, वही हम बोलेंगे। तो देखिए इसमें लिए हैं बिहार के प्रमुख इधर झील। तो देखिएगा पहला लिए हैं घोड़ा कटोरा झील। कौन सा झील है? घोड़ा कटोरा झील। तो घोड़ा कटोरा झील बात की जाए तो ये राजगीर में पड़ता है, जो कि ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है ना? क्या बोले? घोड़ा कटोरा झील ये जो है राजगीर में पड़ता है। दूसरा लिए हैं अनुपम झील। कौन सा झील लिए हैं? अनुपम झील। तो अनुपम झील बात कीजिएगा ये किस जिला में पड़ता है? तो कैमूर जिला में पड़ता है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में पड़ता है, अनुपम झील कैमूर में पड़ता है। उसके बाद है समरी झील। कौन सा झील? समरी झील। तो समरी झील जो पड़ता है वो सहरसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सहरसा में पड़ता है। उसका नेक्स्ट लिए फिर कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील जो है ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा कांवर ताल झील। कौन सा झील बोले? कांवर ताल झील, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझे ना? ये कहाँ पड़ता है, किस जिला में? तो बेगूसराय जिले में। कांवर ताल झील किस जिला में पड़ता है? वो बेगूसराय जिला में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट गोगाबिल झील। तो गोगाबिल झील जो है ये किस जिला में पड़ता है? ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर सुनिए, पहला बोले घोड़ा कटोरा झील ये राजगीर में पड़ता है, अनुपम झील कैमूर में पड़ता है, समरी झील सहरसा में पड़ता है, कुशेश्वर झील दरभंगा में पड़ता है, कांवर ताल झील ये बेगूसराय में पड़ता है और गोगाबिल झील जो ये कटिहार में पड़ता है। तो ये जो कांवर ताल झील है ये ना जाने कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, समझे ना? इसमें एकदम ट्रिपल स्टार लगा दिए हैं। इसको तो एकदम याद एकदम ठोर पर ऐसे इसमें जितना भी लिखा है इसको एकदम, यदि BSSC का या बिहार दरोगा का या BPSC का तैयारी करते हैं तो इतना तो एकदम ठोर पे रहना ही चाहिए, समझे ना? तो उसको जो क्या बोले 6 झील लिए हैं, एकदम 6 झील जो है एकदम ठोर पे रहना चाहिए कि कौन सा झील किस डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो घोड़ा कटोरा झील राजगीर में, अनुपम झील कैमूर में, समरी झील सहरसा में, कुशेश्वर झील दरभंगा में और कांवर ताल झील बेगूसराय में और गोगाबिल झील जो है एक कटिहार में पड़ता है। उसके बाद इधर लिए प्रमुख जलप्रपात बिहार का, उसको देखिएगा बिहार के प्रमुख जलप्रपात। पहला लिए ककोला जलप्रपात। ककोला जलप्रपात जो पड़ता है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ककोला जलप्रपात जो है ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार का। उसके बाद नेक्स्ट है दुर्गावती जलप्रपात। तो दुर्गावती जलप्रपात का बात कीजिएगा ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। किस डिस्ट्रिक्ट में? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा करकट जलप्रपात। करकट जलप्रपात जो है ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा तेलहर जलप्रपात, ये भी कैमूर में ही पड़ता है। करकट तेलहर, करकट जलप्रपात तेलहर जलप्रपात ये दोनों जो है ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। उसके बाद देखिएगा धुआं कुंड जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? धुआं कुंड जलप्रपात। तो धुआं कुंड जलप्रपात बात कीजिएगा तो ये जो है आपका रोहतास डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो देखिए रोहतास डिस्ट्रिक्ट में भी जो है 2 ठो हो गया, एक दुर्गावती जलप्रपात, एक धुआं कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड जलप्रपात और दुर्गावती जलप्रपात, दुर्गावती जलप्रपात और धुआं कुंड जलप्रपात जो है ये हो गया रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। और दो प्रपात जो दो को जो जलप्रपात बोले कौन कौन? करकट और तेलहर। करकट तेलहर कैमूर में पड़ता है, दुर्गावती और धुआं कुंड जलप्रपात ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मंझर कुंड जलप्रपात। कौन सा बोले? मंझर कुंड जलप्रपात, ये जो आपका सहरसा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? सहरसा में पड़ता है। सॉरी सहरसा को तो सासाराम में। मंझर कुंड जलप्रपात ये कहाँ पड़ता है? तो सासाराम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा जियारखंड, क्या बोले? जियारखंड जलप्रपात बात कीजिएगा ये कहाँ पड़ता है? तो भोजपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो भोजपुर में पड़ता है। उसके बाद देखिए कर्मनाशा जलप्रपात, तो ये पड़ता है कहाँ? बक्सर में। फिर से सुनिए इसको जो है, फिर सुनिए। पहला बोले ककुला जलप्रपात और धुआं कुंड जलप्रपात,
ये दोनों ककोलत और धुआं कुंड ये दोनों पड़ता है कहाँ? तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। और करकट और तेलहट कहाँ पड़ता है? ये कैमूर में पड़ता है। उसके बाद देखिए दुर्गावती ककोला जलप्रपात और ककोला जलप्रपात नवादा में, समझे ना। उसके बाद दुर्गावती और जो है धुआं कुंड ये पड़ गया रोहतास में, और करकट और तेलहट ये पड़ गया कैमूर में। उसके बाद बोले मंझर कुंड जलप्रपात ये कहाँ पड़ गया? सासाराम में। उसके बाद देखिएगा जियारखंड जलप्रपात ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है भोजपुर में। और कर्मनाशा जलप्रपात जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? तो बक्सर में। तो यदि आप लोग को इतना यदि याद कर लिए तो बहुत जो है एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इतना यदि जलप्रपात और झीलको जो है इतने ही बिहार में यदि याद कर लिए तो बहुत है, समझे ना। जितना हम ये पूछा गया हर एक एग्जाम में, बिहार के जितना भी एग्जाम होता है तो वहीं से हम चुन के इसको लिए थे, समझे ना। इतना कम से कम याद रहना चाहिए यदि आप बिहार के एग्जाम कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।